जय श्री कृष्ण दर्शकों, फिर से आप सभी का पीआर भक्ति साधना चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण भाग 4 में हमने जाना कि किन पापों के कारण नरक में व्यक्ति जाता है। अब 5 में हम जानेंगे कि जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में वो जीव पुनः जन्म लेते हैं वो क्या है। इस पर श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह मिलता है वह सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी हो जाता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोड़ी, और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भील होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभय भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसके गले में गंडमाल रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकलाकार होता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा। विष देने वाला मूर्ख, पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला, नखखोरी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन। अन्न चुराने वाला चूहा, धान चुराने वाला टिड्डी। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू। शाक पात चुराने वाला मयूर, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुचुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीद और नमक चुराने वाला चींटी होता है। के बाद दर्शकों, विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है जिसका स्वभाव अमर्यादित होता है। निर्जन वन में हाथी होता है। इसके बाद बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्राह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए या यज्ञ नहीं करते हैं, ब्राह्मण गांव का सूअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तुम शब्द का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशपथ कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जकोला अर्थात जल जोक होती है। और पति की बदसरना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी, छिपकली अथवा दोह मुंह वाली सर्पणी होती है। गुदागमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर शुद्रामगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशोच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर, खत्म होने पर पुनः इसी मृत्यु लोक में जन्म लेता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, दरोदर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्मरास होता है। लोहे और पत्थरों के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित ही की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से
कुल पतित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़कर अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्षर्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आताप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुनः पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते हैं। कर्म पाश बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। दर्शकों, आशा है आपको भाग 5 समझ आया होगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।